ओम नमः शिवाय। क्या अचानक से आई कोई मुसीबत से आप बच सकते हैं किसी मंत्र के माध्यम से? ये एक विशेष प्रयोग होता है। मैं आज आपको समझाता हूँ इस बारे में कि अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटित होती है, कोई मुसीबत आती है, किसी से शायद लड़ाई झगड़ा हो या और कोई भी ऐसी वारदात होती हैं, तो अगर आप कोई साधक हैं, ऐसे नहीं कि आप कोई सामान्य से हैं और आप किसी शक्ति को ऐसे ही तुरंत कोई कार्य सौंपेंगे तो वो शक्ति नहीं करेगी। ये स्पष्ट है, आप इसको समझ लीजिएगा। भले ही चाहे आप कोई किसी को रोजाना पूजा पाठ करते हैं नहीं करते, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक साधक का एक जो नजरिया होता है वो अलग होता है। साधक की शक्तियां होती है वो अलग होती हैं। मान लीजिए आप किसी शक्ति के साधक हैं, जो कि एक विशेष शक्ति मानी जाती है विशेषकर, ठीक है। तो अगर आप वो ऐसे हैं, जैसे आप कोई नवान मंत्र जप कर रहे हैं या ओम नमः शिवाय जप कर रहे हैं या कोई तारा मंत्र जप कर रहे हैं या कोई भुवनेश्वरी जप कर रहे हैं या और कोई शक्ति का मंत्र जप कर रहे हैं, तो फिक्स है कि आप बचना चाहते हैं ऐसी मुसीबतों से। तो उसको प्रयोग में कैसे लाए? पहली बात तो यह है कि कोई भी मुसीबत आती है तो कोई भी मंत्र उससे फेस टू फेस नहीं होता है, यानी जिस मंत्र से संबंधित अगर वो शक्ति भी होती है तो वो फेस टू फेस नहीं होती है। इस बात को भी समझना है। कैसे नहीं होती है? क्योंकि अचानक से कुछ होता है तो अपना मंत्र होता है ना, अपना चिंतन होता है जिस शक्ति के साथ में, वो शक्ति केवल अपने चिंतन से जुड़ी हुई होती है, अपने सोल पावर से जुड़ी हुई होती है, ना कि किसी अन्य दुनिया से जुड़ी हुई है। वो ऐसा कोई भी नहीं ध्यान में रखती कि आपके साथ में कब क्या होगा या कैसे होगा, ये वो ध्यान में नहीं रखती। वो केवल आपकी भावना से जुड़ी हुई होती है, आप जिसका मंत्र जप कर रहे हैं। इस चीज को अगर आपको इन्वॉल्व करना है कि शक्ति अपनी रक्षा करे, तो आप उस शक्ति को भावना के जरिए ही समझाए। जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तब उस शक्ति को आप कनेक्ट करेंगे कि भाई मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है, आनी नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इस शक्ति की रक्षा करता हूँ फिर भी मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। तो मैं आपको एक बता दूं कि हर सोल पावर है ना, हर इंसान की सोल है, हर इंसान की आत्मा है, वो एक शक्ति है, वो खुद एक शक्ति है, आप एक खुद शक्ति हैं। तो आप ऐसे तुरंत किसी को रोक नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है कि आप उस शक्ति को डायरेक्टली कुछ करने से पहले रोक देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर वो आपकी भावनाओं के साथ है, अगर आपको कुछ बताकर कर रहे हैं तो आप उसकी भावना को चेंज कर सकते हैं। अब रही बात इस बातों को छोड़ के बसाने की, तो आप उस शक्ति का जिसका मंत्र जप कर रहे हैं उस शक्ति से कनेक्ट होना शुरू कर दीजिएगा। यानी सुबह शाम दिन में रात में जब भी आप चाहे, आपके ऊपर मुसीबत तो कोई भी आ गई, जिसका जप कर रहे हो आप उस शक्ति से जुड़ो बस, और उसको एक ही प्रार्थना करो कि किसी भी प्रकार से कुछ भी हो इससे मुझे बचाओ। तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर जो 100% एक घटना थी, उस शक्ति को आप अगर आह्वान करोगे तो वो शक्ति आपको, मैं मानता हूँ कि 70% उसमें से आपको बाहर निकलने की कामयाबी बता देगी। ये मेरा खुद का भी प्रैक्टिकली प्रयोग है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मतलब सोच रहे हो कि मैं ऐसे मन से कर रहा हूँ। ये खुद का भी मेरा प्रैक्टिकली प्रयोग है। कई बार मैंने ऐसे प्रयोग किया है, कई कैसी समस्याओं में ऐसे प्रयोग किए हैं जो हकीकत में कामयाब होते हैं। जो एक सोल पावर होता है ना, इसलिए तो मैं कहता हूँ खुद मजबूत बनो। एक सोल पावर होता है ना, तो सोल पावर बहुत कुछ चीजों को समझता है, वो शक्तियों से जुड़ती भी है। अपनी सोल है वो दूसरी शक्तियों से जुड़ती है, उनकी ऐसी प्रार्थना करने से वो शक्तियां हैं अपनी प्रार्थनाएं सुनती भी है। जिसका मंत्र जप कर रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं, आप भावनात्मक रूप से चिंतात्मक रूप से जुड़े हुए हो, वो शक्तियां आपको मदद करती हैं। और जो जो उस घटना में शामिल होते हैं, आपके साथ में घटना घटित करने वाली जो आत्माएं जो इंसानी रूप में हैं, वो है सामने होती हैं, उनसे वो उन भावनाओं के जरिए उनके सोल पावर को वो शक्ति दबाने का प्रयास करती है। दबाने का कैसे प्रयास करती है? यानी उनके मन में ऐसे ऐसे विचार लाएगी कि फिर वो आपके ऊपर हावी तो हो गई एक बार, लेकिन फिर धीरे 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 वो आपसे दूरी बनाना शुरू करेगा। फिर वो आप नहीं चाहेगा कि मैं ऐसा कुछ आगे करूं, वो ऐसी नहीं चाहेगी शक्तियां। वो ऐसी जो आगे वाले इंसान होंगे सोल पावर, उनकी ऐसी एक उन पर एक भावनात्मक संकेत ऐसा हो जाएगा
कि वो नहीं चाहेगी कि आगे कुछ उसमें हरकतें हो जाए, तो समझो वो स्टॉपेज है, उसको फिर वो धीरे धीरे ब्लॉकेज करने की शुरुआत करेंगे, उसको बंद करने की शुरुआत कर देती है। क्योंकि हमेशा सोल पावर से ही समझता है। ऐसे नहीं कि आप किसी ऊपर मंत्र मार के फूंक मार दोगे, वो सामने वाला धड़ाम से गिर जाएगा या ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है और ऐसा होगा नहीं। सामान्य साधकों का ऐसा कोई काम नहीं है, ये आपने केवल फिल्मी दुनिया में देखा होगा, मूवी धारावाहिकों में देखा होगा। ऐसा कुछ भी वर्तमान में आप अगर सोचते हो कि मैं ऐसा कर लूँ तो होना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। ये आप केवल सोल पावर के जरिए ही ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, इन चीज़ों में से बाहर निकल सकते हैं, जिसके लिए आपको सुबह शाम दिन रात हमेशा ध्यान में उस शक्ति से जुड़ना होगा, उसका मंत्र जप करना पड़ेगा जिससे आप जुड़े हुए हों, और उन्हीं के जरिए उन जिसने आपके साथ घटना घटित की है उनकी सोल पावर से आप जुड़ोगे और उनसे प्रार्थना करोगे कि उसकी आत्मा को समझाओ ताकि हमारे साथ में आगे जो घटना घटित हुई है वो ना हो, उसको रोक दे, वो खुद रोक दे। ऐसा कुछ करो कि वो खुद रोक दे, अपने आप रोक दे, हमें कुछ भी समस्या ना हो, जो हुई सो हुई, इससे आगे ना हो और इससे भी हम बाहर निकलने का प्रयास करें। इस प्रकार से अगर आप कोई प्रयोग करते हैं किसी भी मंत्र का, किसी भी तरीके का, तो आप 100% मैं कह रहा हूँ कि 70% तो आप कुछ दिनों के अंदर, 5-7 दिनों के अंदर रिवॉल्व हो जाएगा, लेकिन पीछे बचा हुआ भी कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आप उस समस्या से बाहर निकल सकते। वो शायद कैसी भी समस्याएं हैं, शायद कोई भी झगड़े की है, किसी प्रकार से कोई अनहोनी की है, जो कुछ भी है, तो ये एक प्रयोग है, आप इसको जरूर करें, जरूर आजमाएं और आप अपनी शक्ति को काम में जरूर ले सकते हैं। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।